हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दादा दादी किचन गार्डन। आज हम रिटायर्ड गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर उद्यान विशेषज्ञ एसपी गुप्ता जी से ये जानेंगे कि किचन गार्डन छोटे पैमाने पर कैसे किया जाता है, और हम उनसे ये भी जानेंगे कि पेड़ पौधे फल सब्जी हम घर में छोटे से किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं। तो सर प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर को बताइए कि किचन गार्डन किस तरह से किया जाता है और उन्हें जानकारी दीजिए। फ्रेंड्स, यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और सर से अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेते रहिए। हेलो दोस्तों, नींबू प्रजाति के फलोद्यान की स्थापना के संबंध में आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संतरा, मौसमी, किन्नू, माल्टा तथा कागजी नींबू इस नींबू वर्गीय पौधों में फल पौध आते हैं और ये लगभग सभी मैदानी क्षेत्रों में, देश के सभी मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक होती है। नींबू प्रजाति फलों में पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण इसका व्यावसायिक उत्पादन भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। दिनों दिन मांग बढ़ती जा रही है और उत्पादन क्षेत्र में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी खेती अरुणाचल से लेकर के आसाम, सिक्किम, उत्तरांचल, पंजाब, यहाँ तक कि समुद्र सतह से 1000 फीट से लेकर 2000 मीटर तक के क्षेत्र उपयुक्त पाए गए हैं। ये उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उग रहा है और बागवानी सफल हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के नागपुर, पूना, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद सहित देश के जो दक्षिणी प्रदेश हैं उनमें भी अच्छी तरह से पैदावार पहले से ही सफल हो रहा है और इसका उत्पादन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। व्यवसायीकरण के कारण इसका महत्व प्रसंस्करण के रूप में तैयार करके विदेशों को भी भेजने की और वजह से इनकी खेती दिनों दिन बढ़ रही है। ये भूमि का पीएच 5.5 से 6.5 अच्छा माना जाता है। इसकी खेती दक्षिणी प्रदेशों में काली मिट्टी में और मध्य प्रदेश की काली मिट्टी में, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो, ढलान वाले क्षेत्रों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इस तरह की भूमि चयन करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसा पौधा है जिसमें सूक्ष्म तत्वों के थोड़े भी अभाव होने पर फलत अच्छा नहीं देता। इसलिए जब भी आप खेती इसकी शुरू करें, इनके सूक्ष्म तत्व जैसे कापर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, बोरेक्स, बोरान की कमी हो जाती है। इसे समय समय पर देना पड़ता है। अगर ये चीज़ें अपना ली गई तो इसकी फलत बहुत अच्छी होती है और तथा लाभकारी खेती है। रोपण के लिए फलों का किस्म चयन करना पड़ता है। उद्यान में जो फल पौधे लगाए जाएं वो कम से कम 2 फीट से लेकर 3 फीट के बीच में हों, उनके कलम अच्छे हों और ये पौधे रजिस्टर्ड नर्सरी से अथवा शासकीय नर्सरियों से लेने चाहिए। आप इनके लिए किस्म माल्टा में माल्टा, कॉमन माल्टा, माल्टा ब्लड रेड इन्हें ले लें, किन्नू लें और संतरा, और बीजू पौधों में कागजी लाइम बीजू लगाना चाहिए, बाकी पौधे कलमी लगाएं। यूरेका और शिवले लाइम भी लगाएं, जो नींबू की मांग को देखते हुए काफ़ी लाभदायक है। गड्ढे खुदाई के लिए आपको उस समय खुदान करनी चाहिए जिस समय खेत बरसात से नमी हो गई हो और अच्छा खोदने में आसानी रहे। 1 बाई 1 मीटर के 1 मीटर व्यास के और 1 मीटर गहरे गड्ढे खोदते जाइए। खोदने के लिए उन स्थानों पर जहाँ पर आपने चिन्ह लगाया है, खूंटियाँ लगाइए, उसे हटाते जाएं और खुदान करते जाएं। केवल एक बात का ध्यान रखें, जो निचली सतह की मिट्टी होगी उसको खोद करके ऊपर निकाल के एक जगह रख दें, जिसे भरान करते समय सबसे पहले फल पौधों के रोपण के लिए आपको तैयार गड्ढों में अच्छी वर्षा के बाद सावधानीपूर्वक नर्सरी से पिंडी सहित लाएं
और उसके घास या प्लास्टिक जो भी उसे हटा दें। उन खुटियों को हटा करके वहाँ पर जगह बनाते हुए पौधों को भली भांत दोनों हाथ से बैठा दें, अच्छी तरह से दबा दें। फिर थावला उसमें ऐसा बनाएं जिसकी ढाल बाहर की तरफ हो और मल्चिंग की व्यवस्था कर लें। पौधे जो नर्सरी से लाए हैं उन पौधों को सीधा करके टहनियों को सहारा देते हुए आप वहाँ अच्छी तरह से दबा कर लगा दें। पौधे लगाने के बाद भली प्रकार सिंचाई कर दें जिससे बबल्स निकल जाएं और पौधा जड़ अच्छी तरह से पकड़ ले। इस प्रकार रोपण करने के बाद लकड़ियों को सहारा देते हुए आप उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें। घेरबाड़ आवश्यक है जिससे आपकी फसल, आपका उद्यान सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। इन नींबू प्रजाति के 200 पेड़ों को लगाने के बाद आप इनकी अगले वर्ष से प्रूनिंग की, छंटाई की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसमें एक पौधे का आकार मिलेगा। आप इसे लीडर सिस्टम अथवा बूस्ट टाइप के ढांचा से पौधे की फ्रेम को तैयार करेंगे और ये फलत आपको अच्छा देगा। इसमें रोग और कीड़ों की भी ज़्यादा संभावना रहती है। इसकी पूरी जानकारी करके आप उपचार की व्यवस्था करते रहें। फल पौधों की प्रूनिंग करेंगे जो शीत ऋतु में नवंबर दिसंबर में करनी चाहिए। बूस्ट टाइप की प्रूनिंग करें। उपज इसकी प्रति पेड़ संतरा में लगभग 1000, कागजी नींबू में 500 से 700 और माल्टा मौसमी 500 से 800 प्रति वृक्ष प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आपको जो दिक्कत या किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स से राय ले सकते हैं। धन्यवाद।